हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे और प्रोनाउन में हम लोग रूल नंबर 21 तक पढ़ लिए थे। यदि आप लोगों ने अभी तक उसे वॉच नहीं किया है तो पहले जाकर पिछले क्लासेज को वॉच कर लीजिए, उसके बाद आप ये वाली क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। यदि आप लोगों ने अभी तक पेन पेपर नहीं लिया है तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, साथ ही साथ नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? हेडिंग डाल लीजिए रूल नंबर 22। हेडिंग क्या डालेंगे? रूल नंबर 22। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट है क्या। यदि किसी वाक्य में सिर्फ वन प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है तो उस वाक्य में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ का प्रयोग होता है। यदि हमारा सब्जेक्ट रूप में वन का प्रयोग किया गया है तो उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में क्या आ जाएगा? हमारा वन सेल्फ आ जाएगा। नॉर्मल सी यही एक कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान दीजिए हमारा है क्या बेसिकली। एग्जाम्पल नंबर 1, वन शुड मतलब वन बराबर क्या होता है? ऑल। वन बराबर ऑल निकलेगा। वन बराबर ऑल या मैनी, ये हमारा क्या निकलेगा? वन इक्वल। तो क्या होगा? वन शुड मतलब प्रत्येक या सभी को चाहिए। नॉट नहीं चाहिए। हर्ट मतलब हर्ट करना। वन सेल्फ मतलब स्वयं को या किसी को भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये राइट हो गया क्योंकि यहाँ पर वन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में क्या गया? वन सेल्फ, इसलिए हमारे ये क्वेश्चन राइट हो गया। आगे ध्यान दीजिए, ये वन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है? हिमसेल्फ, इसलिए हमारी ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, वन शुड नॉट इग्नोर वन सेल्फ मतलब किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहने का सेंस ये है, इसलिए हमारा राइट है क्योंकि वन सेल्फ लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू वन। दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, हर सेल्फ यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को रूल नंबर 22 क्लियर हो गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। वीडियो की क्वालिटी को 360p पर करके देखेंगे तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग क्वालिटी को इंक्रीज करके वीडियो को देखा करिए। और यदि बैकग्राउंड म्यूजिक की समस्या आ रही हो तो आप लोग मैनेज करिएगा, क्लास पर ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी हम लोगों की। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। आई होप आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे। आइए देखते हैं हमारा है क्या। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं या होता क्या है? ध्यान दीजिए, हेडिंग डालेंगे क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। देखिए नाइदर, एक शब्द क्या लिखा है? नाइदर। नाइदर मतलब क्या होता है? दो में से कोई भी नहीं। नाइदर का मतलब क्या होता है? दो में से कोई भी नहीं। यदि हम इसके पेयर की बात करें तो आप लोग क्या बताएंगे? पिछली क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि नाइदर का पेयर क्या होता है? नाइदर का पेयर होता है नॉर। और आइदर का मतलब क्या लिखा है? दो में से कोई एक। आइदर का मतलब दो में से कोई एक। आइदर का पेयर क्या हो जाएगा? और। आई होप आप लोगों को याद हो गए यदि रिवीजन किए होंगे तो यह ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि नाइदर मतलब दो में से कोई भी नहीं। आइदर मतलब दो में से एक, दो में से कोई एक। नन मतलब दो में से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं। दो व्यक्ति हों या दो से अधिक हैं उनमें से कोई भी नहीं। एनीवन मतलब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक। दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? एनीवन। ईच मतलब क्या होगा? प्रत्येक। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है मतलब एक एक करके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए नेक्स्ट रूल नंबर 23 क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग।
ध्यान दीजिए रूल नंबर 23 क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग। रूल नंबर 23 आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। किसी भी वाक्य में नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं को दर्शाता है, यहाँ नन का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि नन मतलब कोई भी नहीं, सेम सेंस है। तो ध्यान दीजिए, नाइदर ऑफ दीज मतलब उनमें से कोई भी नहीं। टू गर्ल्स दो लड़कियों में कंप्लीटेड दियर वर्क मतलब दो लड़कियों में से कोई भी अपना काम पूरा नहीं किया है। इन दोनों लड़कियों में से किसी ने भी अपना काम पूरा नहीं किया। यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझते रहिए। तो नाइदर लिखा हुआ है, यदि इसकी पेयर की बात करते तो क्या आ जाता, नॉर। तो ध्यान दीजिएगा, नाइदर ऑफ दीज, जब दीज शब्द आगे इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। दीज के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ध्यान दीजिए, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था, इसलिए ये राइट हो गया। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नन ऑफ दिस गर्ल्स कंप्लीटेड दियर वर्क। ये हमारा गलत हो जाए, यहाँ पर नाइदर होना चाहिए, क्योंकि दो गर्ल की बात किया जा रहा है, दो गर्ल्स की बात किया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, नाइदर ऑफ दीज टू बैट्स इज गुड मतलब दोनों बैट, जो खेलने वाला बैट होता है या बल्ला, उसमें से कोई भी अच्छा नहीं है। इन दोनों में से कोई भी बल्ला अच्छा नहीं है, इसकी हिंदी हो गई, इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो गया। आगे ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं हम लोग रोल नंबर 24। आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, रोल नंबर 24। हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, रोल नंबर 24। और देखिए हमारा है क्या, बेसिकली रोल नंबर 24। यदि किसी वाक्य में आइदर का प्रयोग हो तो वह दो में से कोई एक का बोध कराता है, तो यहाँ पर एनीवन का प्रयोग गलत माना जाता है। जब दो व्यक्ति होंगे या वस्तु होंगे, उनमें से एक का बोध कराना होगा तो हम लोग किस शब्द का यूज करेंगे, आइदर शब्द का यूज करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, है क्या हमारा एग्जाम्पल, आइदर ऑफ दीज टू बुक्स, आ गया ना, टू बुक्स इज वर्थ रीडिंग मतलब वर्थ मतलब क्या होता है, योग्य मतलब पढ़ने के योग्य हैं। दोनों किताबों में से कोई भी पढ़ने के लिए अच्छी है या योग्य है, ये इसकी हिंदी लिखी हुई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर एनीवन यूज नहीं होगा, दो से अधिक के लिए यूज होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये जो यहाँ पर नोट पॉइंट की तरह लिखा हुआ है ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर के साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, ईच ऑफ, यदि ईच ऑफ आ गया, आइदर ऑफ आ गया, नाइदर के साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 25 की तरफ। आगे क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर 25। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, रूल नंबर 25। देखिए ये क्या है रूल हमारा, किसी भी वाक्य में एनी या एनीवन का प्रयोग होता है तो वहाँ दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक के होने का बोध होता है। कहने का मतलब है एनी या एनीवन का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ से दो व्यक्ति हैं या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु हैं, तो उनमें से केवल एक की बात करेगा। जैसा कि एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल है क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही लाइक्ड एनी या एनी वन ऑफ 6 शर्ट्स। वह मतलब 6 शर्ट, 6 शर्टों में से किसी को पसंद करता है, किसी एक को पसंद आई या पसंद करता है। उसने 6 कमीज़ों में से कोई एक पसंद आई। ध्यान दीजिए यहाँ पर दो से अधिक हो गए, इसके लिए हम लोग या तो एनी का यूज कर लेंगे या तो एनी वन का यूज कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा मैनेज करिएगा, कोई एरर नहीं है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट दूसरा हमारा सेंटेंस ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टू शर्ट्स है, अगर यहाँ पर हम लोग आइदर शब्द लगा देते तो सही हो जाता, राइट। आगे ध्यान दीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है एनी वन एनी ऑफ दीज 5 men, दीज 5 men कैन गो नाउ मतलब 5 आदमियों से कोई भी जा सकता है। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस राइट हो गया।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा रोल नंबर 26 क्या है। रोल नंबर 26 पहले ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल हमारा और लिखा हुआ है, उससे आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, टू मेन है, इसलिए यहाँ पर हमारा टू मेन है, इसलिए एनीवन का यूज नहीं किया जाएगा। आइदर होता सही होते, यहाँ पर टू से ज़्यादा मेंबर होते तब ये राइट हो जाता। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए रोल नंबर 26 हेडिंग क्या डालेंगे, रोल नंबर 26 किसी वाक्य में नन का प्रयोग हुआ है तो वहाँ दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं में से कोई एक होने का बोध होता है। जो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए, क्लियर हो जाएगा। आप लोग कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लीजिएगा और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, नन ऑफ थ्री टीचर्स मतलब 3 अध्यापकों में से इज एलिजिबल मतलब 3 शिक्षकों में से कोई भी पास नहीं है। एलिजिबल मतलब ही होता है योग्य। तो ध्यान दीजिए ये हमारा राइट हो गया। आगे ध्यान दीजिए, नन ऑफ 2 टीचर्स, 2 आ गया सब, इसलिए हमारी पहले ही रॉन्ग हो गया। आगे ध्यान देंगे हम लोग, क्या देखेंगे आगे, ध्यान दीजिए। आगे देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, उसके बाद हम रोल नंबर 27 देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट करते हैं। ध्यान दीजिए आगे हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, नन ऑफ दीज 6 बॉयज इज नॉटी। तो 6 बॉयज 2 से अधिक है, इसलिए नन यूज हुआ, सही है। 6 लड़कों में से कोई भी शरारती नहीं है, सही है। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, 2 शब्द आ गए यहाँ पर, इसलिए। नेक्स्ट रोल नंबर 27 या 27 ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, किसी वाक्य में ईच का प्रयोग होने से प्रत्येक अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वस्तुओं का बोध कराता है या होता है। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट आप लोग रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल है क्या, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कंप्लीट। यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कहने मतलब रूल 27 कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे। किसी वाक्य में ईच का प्रयोग होने पर अर्थात 2 से अधिक व्यक्ति वस्तुओं का बोध कराता है। देखिए ईच ऑफ शब्द के बाद ही हमारे ये में से सिलेक्शन का बोध कराता है। जो ऑफ शब्द है ये हमारा सिलेक्शन को दिखाता है। में से, यदि हम लोग इसकी हिंदी की बात करें, हिंदी क्या निकलेगी इसकी, में से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, क्या हो जाएगी, ईच ऑफ द 5 गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, 5 लड़कियों में से प्रत्येक बुद्धिमान है। तो ऑफ आया, 5 गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल नाउन आया, सही है, ये हमारा वाक्य सही हो गया। 2 गर्ल्स होगा नहीं, इसके लिए ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, दोनों लड़कियों में से प्रत्येक बुद्धिमान है, तो भी ये हमारा राइट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑफ शब्द लिखा है, गर्ल्स आया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नोट पॉइंट आप लोगों के लिए है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, आप लोग इसे नोट पॉइंट को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे रोल नंबर 28 से, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो हमारी प्रोनाउन की सीरीज चल रही है इसको आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, बहुत ही बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम आप कोई भी देंगे यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रिवीजन करते रहिए और क्लास को ज्वाइन करते रहिए।